और एक ऐसे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपनी आखिरी सांस छोड़ी, जिनके नाम से, जिनकी दहशत से अंग्रेजों के पैर, उनके दुश्मनों के पैर 2 कदम आगे ना चलकर 2 कदम पीछे चला करते थे। ऐसे मार देता हूँ। मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान का एक और नाम टाइगर से भी पुकारा जाता है। एक बार की बात है, टीपू सुल्तान अपने सेनापति के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तभी अचानक एक टाइगर उन पर हमला कर देता है, उनके ऊपर छलांग मारता है, लेकिन उनसे किसी तरह से वो बच जाते हैं और अचानक ही टीपू सुल्तान के हाथ से वो बंदूक जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते हैं टीपू सुल्तान वहां पर साहस से काम लेते हैं और वो बंदूक को उठाकर उस टाइगर को खत्म कर देते हैं। जिनके बाद उनके पिता हैदर अली उन्हें उनका एक और टाइगर भी देता है और उन्हें मैसूर के खिताब से भी नवाजते हैं। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु एक गंभीर बीमारी कैंसर से ग्रस्त होकर 1782 ईस्वी को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके पिता के मृत्यु के बाद वहां की निजामत, वहां के पूरे शासन को टीपू सुल्तान को सौंप दिया गया। टीपू सुल्तान अपने शासक के रूप में अपने शासन में कई अनेक चीजों को लागू किया और उन्होंने लौह आधारित मैसूरियन रॉकेट का भी निर्माण किया, जो दुनिया का पहला रॉकेट कहा जाता है। टीपू सुल्तान के किले को अंग्रेज उनके किले पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश भी की और लगभग लड़ाइयां भी लड़ी, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो उनके किले तक पहुंच सके। लगभग 3 मैसूर युद्ध हुए, तीनों में वो नाकामयाब ही रहे। चौथा मैसूर युद्ध शुरू होने से पहले ही अंग्रेज टीपू सुल्तान के एक सेनापति को अपने सेना में लालच देकर भर्ती कर लेते हैं, जिसके बाद वो चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के महल तक, उनके किले तक पहुंचने में कामयाब रहते हैं। वो उनके किले तक पहुंचते हैं और किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कुछ दुश्मन टीपू सुल्तान के पास जाते हैं और कहते हैं कि टीपू सुल्तान, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने बीवी बच्चों को लेकर इस देश से चले जाओ, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता कि मैं अपनी जान को बचाकर भाग जाऊं, इस देश को छोड़कर चला जाऊं, ये तो मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। गीदड़ की 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। टीपू सुल्तान ने इस बात को कहा और वो भी काफी इस बात बहस से हुए और युद्ध छिड़ी। चौथा मैसूर युद्ध चालू हुआ, जिसके बाद लगभग लाखों दुश्मनों को टीपू सुल्तान ने निपटा दिया, उनको जमीन पर गिरा दिया, लेकिन आखिरकार चौथे मैसूर युद्ध में वो मारे गए। अब उनका दबदबा देखिए, टीपू सुल्तान की लाश जमीन पर पड़ी है और अंग्रेज उनके तलवार, उनके अंगूठे को लेना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना डर, इतना खौफ कि कहीं ऐसा ना हो कि टीपू सुल्तान को पकड़ते हुए, उसकी अंगूठी को निकालते हुए टीपू सुल्तान फिर से खड़ा हो जाए और हमें इस जमीन के अंदर ही गाड़ दे। मेरे भाई, टीपू सुल्तान के वो शेर मुझे याद आते हैं कि तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, सबके दिल में उसकी हुकूमत वही रही। कि तारीख की किताबों में इज्जत वही रही, सबके दिल में उसकी हुकूमत वही रही। और देखा नहीं था हमने ऐसा किसी का भी दबदबा, मर भी गया तो टीपू की दहशत वही रही।